प्रिप्रवास नवम सर्ग। इसके पहले कुल हम 8 सर्गों को पढ़ चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई गई है। यूजीसी नेट की कक्षाओं की 1 से लेकर 10 तक अन्य राज्यों के भी कविताओं को भी पढ़ाया जाता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पदों की तरफ। प्रिप्रवास नवम सर्ग, पहला ही पद आपका देखेंगे शार्दूल विक्रीडित छंद का है। पदों में छंदों को ही पूछा जा रहा है पेपर में, आप देखेंगे, और पंक्तियों को देकर पूछता है कि यह पंक्तियाँ किसके लिए कही गई हैं। यहाँ पर संपूर्ण व्याख्या के साथ और पदों की विशेषता के साथ यह क्लास आपको दी जा रही है। पहला ही पद है, एकाकी ब्रजदेव एक दिन थे बैठे हुए गेह में, उत्सन्ना ब्रजभूमि के स्मरण से उद्विग्नता थी बड़ी। ऊधो संगक ज्ञान वृद्ध उनके जो एक सन्मित्र थे, यहाँ मित्र की बात की जा रही है कृष्ण जी के, वे आए इस काल ही सदन में आनंद में मग्न से। हमारे चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी कराई जाती है संपूर्ण विश्लेषण के साथ। आप ज़रूर वोट करें, प्रतिदिन एक प्रश्न आपके ज़रूर तैयार होंगे। उन प्रश्नों के साथ उनकी संपूर्ण व्याख्या भी की जाती है, जिसके माध्यम से और भी प्रश्न आपके लगभग 3-4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो ज़रूर जुड़ें और वोट करें। व्याख्या हम देखते हैं। एक दिन ब्रजेश कृष्ण घर पर अकेले बैठे थे। ब्रजभूमि के स्मरण से उत्पन्न बेचैनी उन्हें अत्यधिक सता रही थी। तभी उनके एक मित्र, जिनका नाम उद्धव था, उनके मित्र थे उद्धव था, जो बड़े ही ज्ञानवान थे, आनंद में मग्न होते हुए उनके घर पर आए। अगला पद है, आते ही मुख म्लान देख हरि का वे दीर्घ उत्कंठ हो। वो दुखी कृष्ण को देखकर बहुत ही विचलित हो गए। बोले, क्यों इतने मलिन प्रभु हैं? वेदना कौन सा दुख है आपको? फूले पुष्प विमोहनी विचकता क्या हो गई आपकी? क्यों है नीरसता प्रसार करती उत्फुल्ल अम्भोज में? व्याख्या यहाँ हम देखेंगे। उद्धव ने आते ही कृष्ण के उदास मुख को देखकर बड़ी तीव्र इच्छा के साथ पूछा, प्रभु आप इतने मलिन कैसे हो गए? क्या दुख है आपको? भगवान को क्या दुख हो गया? क्यों भगवान इतने मलिन हो गए? फूल पुष्पों सी खिला देने वाली आपकी मुस्कुराहट कहाँ गई? आपके कमल मुख पर नीरसता किस कारण से फैल रही है? अगला पद है, शोभा संभ्रम शालिनी ब्रजधरा प्रेमा स्पदा गोपिका, माता प्रीतिमयी प्रतीति प्रतिमा वात्सल्य धाता पिता। माता पिता का दुख है, उनकी वात्सल्यता का दुख है। पिता नहीं है, माता नहीं है। प्यारे गोप कुमार प्रेम मणि के पयोधि से गोप वे, भूले हैं ना सदैव याद उनकी देती व्यथा है हमें। सारे गोपी याद आते हैं, ग्वाल जो हैं, ग्वाल गोपियाँ राधा सब उन्हें याद आ रहे हैं और उन्हीं का उन्हें दुख है। व्याख्या देखते हैं। कृष्ण या उद्धव से ब्रज की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। सौंदर्य और लीला से युक्त ब्रज की भूमि, प्रेम में पगी हुई आत्मविश्वासी गोपियाँ जो उनकी विश्वास की पात्र थीं, विश्वास की मूर्ति मना माता तथा वात्सल्य रस में पगे पिता, प्रिय गोप कुमार और प्रेम रूपी मणि के सागर के समान गोप मुझको अभी भूल नहीं पाए हैं। मुझे नित्य ही उनका स्मरण होता है और इस कारण मैं बहुत ही व्याकुल रहता हूँ। मुझे उनकी स्मृति बहुत ही व्याकुल कर दे रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मणि समान बताया गया है, तो उपमा अलंकार है और सीधे उपमान और उपमेय का आरोप लगा हुआ है, तो आपका रूपक अलंकार है। आगे हम बढ़ते हैं अगले पद की तरफ। देखो यद्यपि है अपार ब्रज के प्रस्थान की कामना, होता मैं तब भी निरस्त नति हूँ व्यापी द्विधा में पड़ा। बहुत ही द्विधा में है वो। उधो दग्ध वियोग से ब्रजधरा है हो रही नित्यशा, जाओ सिक्त करो उस सदय हो आमूल ज्ञानाम्बुज से। कि उधर तुम जाओ, उन्हें ज्ञान के अमृत से सिक्त कर दो, रिक्त मतलब एक तरह से भर दो। मेरे जाने की वजह से उनके अंदर एक रिक्तता आ गई है, उसको जाके ज्ञान मार्ग से दूर कर दो। लेकिन ऐसा कहाँ होता है?
व्याख्या देखते हैं। हे उद्धव, मेरे मन में ब्रज जाने की अत्यंत तीव्र लालसा है, बहुत ही तीव्र लालसा है, बहुत ही तीव्र इच्छा है, किंतु फिर भी भारी दुविधा में पड़ा हुआ हूँ। मैं नित्य ही वहाँ न जाने से निराश हो रह जाता हूँ। समय और परिस्थितियों को बस मेरा वहाँ जाना नहीं हो पाता है। हे उद्धव, सारे ब्रजवासी मेरे विरह में अधिकाधिक पीड़ित हो रहे हैं। तुम दया करके वहाँ चले जाओ और अपने ज्ञान रूपी जल से उनके हृदय में उत्पन्न हो रही अग्नि को शांत करो। उनका सब दुख दूर करके मुझे भी सांत्वना दो कि तुम जाओगे तो क्या पता तुम्हारे ज्ञान से उनका दुख दूर हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है, बल्कि उन्हें ही गोपियाँ सुनाती हैं। अगला पद है, प्रातःकाल अपूर्व तनयान मंगवाओ और साथ ले सुत को, उद्धव गोकुल को चलें सदैव हो स्नेहाम्बु से भीगते। वे आए जिस काल कांत ब्रज में देखा महामुग्ध हो, श्री वृंदावन की मनोज मधुरा श्यामा यमाना मही। अब इस पद की व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या है, कवि वर्णन कर रहा है कि सवेरे ही उद्धव ने एक अनुपम रथ को मंगाया और सारथी को लेकर ब्रज की ओर चल दिए। उस समय उनका हृदय करुणा और प्रेम से ओतप्रोत था तथा वे प्रेम के जल से भीगते जा रहे थे। जिस समय वे ब्रज में पहुँचे उस समय वे स्वयं ज्ञानी होते हुए भी विरह युक्त उस पृथ्वी के दर्शन करके अधीर हो उठे, बहुत ही विह्वल हो उठे। उन्होंने वृंदावन की आकर्षक सुंदर और श्याम धरती को देखा। अगला पद है, इसमें आप देखेंगे बसंतिल का छंद है। जो राजपंथ वन भूतल में बना था, धीरे उसी पर सधा रथ जा रहा था। हो विमुग्ध रुचि से अवलोकते थे उद्धव छटा विपिन की अति ही अनूठी। व्याख्या देखते हैं इसका कि पृथ्वी पर जो राजमार्ग बना था, जो इधर उधर के गांव इत्यादि को जाता था, उसी पर उद्धव का रथ बढ़ा चला जा रहा था। उद्धव मोहित होकर वन की शोभा को देख रहे थे, जो बहुत ही परम प्रिय लग रही थी, अर्थात वृंदावन की शोभा भी बहुत ही अद्वितीय थी। अगला पद है, इसमें वंशस्थ छंद है। हुआ इसी काल में प्रवेश ग्राम में, स्नेह स्नेह उद्धव दिव्यान का। विलोक में जो भी आता समुत्सुका, अर्थात रथ के सामने जो भी आ रहा था, वियोग दग्धा जनमंडली हुई, अर्थात उस रथ को देखकर उस रथ की मंडली को देखकर जनता क्या कह रही है, वहाँ के ब्रजवासी क्या कह रहे हैं, इस पद में कहा जा रहा है। व्याख्या देखते हैं। कवि ने अब तक उद्धव द्वारा देखी हुई ब्रज की शोभा का वर्णन किया है तथा अब वह उनका ब्रज में अथवा गोकुल ग्राम में प्रवेश दिखा रहा है। कवि कह रहा है कि इसी समय उद्धव का रथ धीरे धीरे गांव में प्रविष्ट हुआ। उसको आता हुआ देखकर कृष्ण के विरह में दुखी मनुष्यों का समूह व्यग्र हो उठा और अधिक व्यग्र हो उठा। उसको पुनः अपने कृष्ण की याद आ गई। विशेष में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला पद है, उमंग में डूबी अनुराग से भरी, विलोक आती जनता समुत्सुका। पुनः उसे देख हुई प्रवेचिता, महामलिना विमनाति कष्टिता। अर्थात यहाँ पे है, व्याख्या में देखते हैं कि कवि कह रहा है, जब उद्धव ने उमंग भरी प्रेम में डूबी हुई आतुर जनता को अपने रथ के पास आते देखा, तो फिर हुआ उसे ठगा हुआ अत्यंत निराश, उदास और क्लेश में देखा। उनका संपूर्ण ज्ञान उनको छोड़कर भागता सा दृष्टिगत होने लगा। उनकी सभी बुद्धि पलायन करती सी दिखने लगी, परंतु तो भी उन्हें हिम्मत नहीं त्यागी थी। इतनी दुखी जनता को देखकर उनकी ज्ञान की बुद्धि, जो ज्ञान था, वो भी कार्य नहीं कर रहा था। अगला पद है, इसमें बसंतिल का छंद है। यूँ प्रबोध ही करते पूर्ववासियों का, प्यारी कथा परम शांत करी सुनाते। आए ब्रजाधिप निकेतन पास उद्धव,
पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। इस प्रकार उद्धव ने ग्रामवासियों को समझाते हुए तथा परम प्रिय शांति प्रदायक कथा सुनाते हुए कृष्ण की कुशलता की शुभ चर्चा करते हुए नंद भवन के समीप आए। वहाँ पर सर्वत्र गंभीर करुणा फैली हुई थी, अर्थात चारों तरफ दुख ही दुख था। पुत्र के वियोग का दुख था, अपने सखा के वियोग का दुख था। कृष्ण के विरह में जो गोकुल विकृत हो गया था, अर्थात बिगड़ गया था, आज उसका रूप उद्धव देख रहे थे कि किस प्रकार से गोकुल में एक वियोग की लहर फैल गई है। अगला पद है आपका, इसमें मालिनी छंद है। पल पल अकुला के दीर्घ संदिग्ध होके विचलित चित्त से सोचते ग्रामवासी, वह परम अनूठे रत्न आ ले गया था, अब यह ब्रज आया कौन सा रत्न लेने। अर्थात मेरा एकदम जो परम अनूठा रत्न था कृष्ण, उसे तो तुम लेके चले ही गए, अब बचा क्या है कि जो इस गोकुल में दोबारा आए हो लेने के लिए। एक तरह से खिन्न मन है सबका और एक तरह से वियोग और रुग्णता भी। व्याख्यान देखते हैं। यह नवम सर्ग का अंतिम छंद है और इस छंद में उद्धव ने आकर ब्रजवासियों को चिंताकुल कर दिया है। वे लोग प्रतिक्षण अधीर होकर संशय से भरकर चंचल हृदय से सोच रहे थे कि अक्रूर यहाँ आकर अत्यंत विचित्र रत्न बलराम और कृष्ण को तो ले ही गया, अब हमारा कौन सा रत्न चुराने आया है। इस प्रकार से आपका नवम सर्ग समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में दसम सर्ग की तरफ। चैनल पे हमारे बने रहें, प्रतिदिन आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। कविताओं को संपूर्ण कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।